सिंध में कोरोना की चौथी लहर के पेश नज़र स्कूलों के मुतालिक फैसला वज़ीर तालीम के चैलेंज बन गया है। स्कूल्स खुलेंगे या नहीं, सरदार शाह ने स्ट्रिंग कमेटी का इजलास 17 अगस्त को तलब कर लिया है। इस हवाले से वज़ीर तालीम ने इब्तदाई तौर पर स्टेक होल्डर से मुशावरत करने का फैसला कर लिया है। महकमा तालीम स्ट्रिंग कमेटी का इजलास 17 अगस्त को तलब करेगी। आगे बढ़ें, आपको बताएं कराची में कोरोना केसेस में मजीद कमी आ गई है। 24 घंटों में मजीद 830 केसेस सामने आए हैं। 29 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 14% रिकॉर्ड की गई है। कराची में कोरोना केसेस में मजीद कमी आने लगी है। एक दिन में 830 अफराद ने वबा की तस्दीक की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 29 मरीज इंतकाल कर गए। मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 14% रिकॉर्ड की गई है। कैंट स्टेशन पर कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। मुसाफिरों की बड़ी तादाद मास्क के बगैर स्टेशन पर मौजूद है और कोई रोकने वाला नहीं। एहतियात कौन से SOPs, ना मास्क का इस्तेमाल, ना समाजी फासले का ख्याल। कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। इंतजामिया भी वबा से बचाव की हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद कराने में संजीदा नजर नहीं आती। स्टेशन के मरकजी गेट पर नस्ब डिसइंफेक्शन गेट भी नाकारा हो गया। मास्क पहनते हैं, वो हमें मुड़का है इसलिए हम नहीं पहना। यहाँ कोई पूछ ही नहीं रहा। स्टेशन के अंदर आ रहे हैं लोग, कुछ पूछ ही नहीं रहा कोई कि मास्क पहनो। बस मास्क नहीं पहनते, बोलते हैं सीजन लगे थे, टीका लवा ले, अगे बहाने पा लेने। प्लेटफॉर्म्स पर तो खिलाफ वर्जियां जारी हैं। ट्रेनों में भी दौरान सफर कोरोना SOPs का कोई लिहाज नहीं। शहरी कहते हैं वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का ऐलान कर दिया। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल ऑयल की कीमत बरकरार है। मिट्टी का तेल 81 पैसे महंगा, लाइट डीजल ऑयल ₹1.10 महंगा कर दिया गया है। अहम खबर है, वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल ऑयल की कीमत बरकरार है। मिट्टी का तेल 81 पैसे महंगा, जबकि लाइट डीजल ऑयल ₹1.10 महंगा कर दिया गया है। सी व्यू पर फंसे बहरी जहाज को एक और मुश्किल का सामना करना पड़ गया। जहाज को रेस्क्यू करने वाली टग बोट के पैंदे में सुराख हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन मौखर कर दिया गया। 21 जुलाई से सी व्यू पर फंसे जहाज M1 हैंग टोंग 77 को निकालने का ऑपरेशन कामयाब ना हो सका। रेस्क्यू सरगर्मियों के दौरान टग बोट जहाज के करीब लाने की कोशिश में टग बोट का बॉटम नीचे जमीन से टकरा गया, जिसके बायस टग बोट के नीचे सुराख हो गया, जिसके बाद टग बोट भी काम छोड़कर वापस चली गई और रेस्क्यू का अमल 17 अगस्त तक मौखर कर दिया गया। जहाज खींचने के लिए टग बोट से फौलादी रस्से को ताहाल नहीं बांधा गया। इस रोप को बांधने से रस्सा टूटने के इम्कानात कम हो जाएंगे। शिपिंग एजेंट कैप्टन आसिम का कहना है कि गुज़िश्ता रोज हम तैयार थे, मगर आवाम की बड़ी तादाद साहिल पर आने की वजह से ऑपरेशन मुलतवी करना पड़ा। कल हम रेडी थे इसको सारा काम करने के लिए, लेकिन वो आवाम की इतनी बड़ी जम्मे गफ़ीर थी 14 अगस्त की वजह से, उनके सेफ्टी के पेश नज़र हमने जो है ये पोस्टपोन किया कल, कि किसी को नुकसान ना हो जाए। कैप्टन आसिम का कहना है कि 19 अगस्त से रस्से की मजबूती का काम शुरू कर दिया जाएगा। 18-19 को प्रिपरेशन करेंगे तो 19 को या 20 को हमारे पास 3 मीटर की फिर टाइट मिलेगी, जो जैसे कि आज है। तो होपफुली 20 से हम जो इसको पुल आउट करने का प्रोसेस। 21 अगस्त के बाद ही समंदर में ऊंची लहरें बनने का इम्कान है, मगर शिपिंग एजेंट का कहना है कि ऑपरेशन दोबारा शुरू करने का फैसला समंदर की कैफियत देखकर ही किया जाएगा। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा, अयाज राना, सिटी 21। एडिशनल सेशन जज घोटकी को मुबैना तौर पर धमकियां देने का मामला। साबिक डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर रहीम बख्श मथेलू कराची से गिरफ्तार। घोटकी पुलिस ने रहीम बख्श मेथलू को कराची से गिरफ्तार किया है। एडिशनल सेशन जज घोटकी ने धमकियों का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। एडिशनल सेशन जज घोटकी को मुबैना तौर पर धमकियां देने का ये मामला है। साबिक डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर रहीम बख्श मेथलू कराची से गिरफ्तार कर लिए गए। गेटकू पुलिस ने रहीम बख्श मेथलू को कराची से गिरफ्तार किया है। एडिशनल सेशन जज घोटकी ने धमकियों का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। सिंध सरकार ने महकमा बहाली और कॉर्पोरेशन को सेक्रेटरीज के तबादले कर दिए हैं। महकमा बराए सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और दीगर को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्रेटरी महकमा बराए को ऑपरेशन आफ्टर इनायत बगड़ी का तबादला करके सेक्रेटरी महकमा बराए बहाली तैनात कर दिया गया है। सेक्रेटरी महकमा बराए बहाली नसीम का तबादला करके इन्हें महकमा बराए का ऑपरेशन तैनात कर दिया गया है।
टेलीकॉम शोबे से अच्छी खबर, पाकिस्तान ने मोबाइल फ़ोन की बरामदात का आगाज़ कर दिया है। टेलीकॉम की जानिब से पाकिस्तान में तैयार करदा मोबाइल फ़ोन्स दुबई बरामद किए गए। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने मोबाइल एक्सपोर्ट खुश आइंद करार दे दी है। मज़ीद उनका कहना है कि इनोवी टेलीकॉम की जानिब से 5,500 मोबाइल फ़ोन्स भेजे गए हैं। दीगर मोबाइल फ़ोन कंपनियाँ भी एक्सपोर्ट सेक्टर को आगे लाएँ। टैक्स रिलीफ मिलने के बाद इस साल गाड़ियों की फ़रोख्त में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। गुज़िश्ता साल जुलाई 2020 के मुकाबले में जुलाई 2021 में गाड़ियों की फ़रोख्त में 13,509 यूनिट्स इजाफा हुआ। जुलाई 2021 में मकामी कारसाज कंपनियों की फरोख्त में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। पाकिस्तान ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के जारी करदा अदादोशुमार के मुताबिक जुलाई 2020 के मुकाबले जुलाई 2021 में 13,259 नई गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा हुआ। जुलाई 2020 में 11,659 गाड़ियों की फरोख्त के मुकाबले में जुलाई 2021 में 24,918 यूनिट्स फरोख्त हुए। माशी माहिर मुजम्मिल असलम का कहना है कि नए माली साल के बजट में 1,000 सीसी तक की गाड़ियों पर टैक्स रिलीफ दिया गया है, जिसके सबब जुलाई में गाड़ियों की खरीदारी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में जुलाई 2021 के महीने में गाड़ियों की फरोख्त का एक नया रिकॉर्ड सामने आया। लगभग 25,000 गाड़ियां जो हैं पाकिस्तान में नई गाड़ियां फरोख्त हुई हैं। जून के महीने में बजट आया था और हुकूमत ने गाड़ियों में टैक्स रिलीफ दिया था। छोटी गाड़ियों में खसूसी तौर पे दिया था 660,000 सीसी में, और जिसकी वजह से जो एक छोटी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है पाक सुजुकी, उसके जो है 15,000 गाड़ियां सिर्फ जुलाई के महीने में सेल हुई है। पाक सुजुकी मोटर कंपनी की फरोख्त जुलाई 2020 में 4,991 यूनिट्स के मुकाबले 15,181 यूनिट रही। रिपोर्ट के मुताबिक इंडस मोटर की जुलाई 2020 में 4,043 यूनिट्स के मुकाबले 6,713 यूनिट्स फरोख्त हुए, जबकि होंडा मोटर्स की जुलाई 2020 में 2,467 यूनिट्स के मुकाबले 2,307 यूनिट्स फरोख्त हुए। बैरूनी कर्जों और कोरोना वैक्सीन की अदायगी पर तलब में इजाफे के बायस डॉलर महंगा हो गया। एक हफ्ते में इंटर बैंक में डॉलर 55 पैसे महंगा होकर 164 रुपये और ओपन मार्केट में 60 पैसे महंगा होकर 164 रुपये 30 पैसे पर पहुंच गया। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, 10 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। करेंसी मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 55 पैसे महंगा हुआ और 163 रुपए 45 पैसे से बढ़कर 164 रुपए पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में एक हफ्ते के दौरान डॉलर की कीमत 60 पैसे बढ़कर 163 रुपए 70 पैसे से 164 रुपए 30 पैसे पर हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले ओपन मार्केट में यूरो 152 रुपए 50 पैसे और बरतानी पाउंड 227 रुपए पर बरकरार रहा, जबकि सऊदी रियाल 10 पैसे बढ़कर 43 रुपए 60 पैसे तक पहुंच गई। फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान का कहना है कि बैरूनी कर्जों और कोरोना वैक्सीन की दरामद की मद में 24 करोड़ डॉलर की अदायगी पर रुपए पर दबाव देखा गया। डॉलर महंगा होने से बैरूनी कर्ज भी बढ़े और दरामदी अशिया भी महंगी हो जाएंगी। 10 माह की बुलंद तरीन सतह पे डॉलर जो है 164 की पर ट्रेड हुए, जो कि पिछले गुज़श्ता 10 माह की बुलंद तरीन सतह है, और जिसके डॉलर का रेट बढ़ने से पाकिस्तान के कर्जे भी बढ़े हैं और पाकिस्तान की मैशत को धचका लगा है। और जो कि ये पिछले मई में डॉलर का रेट जो था वो 152 रुपये था और उससे बढ़ते बढ़ते जो है आज 164 तक पहुंच के 12 रुपये बढ़ा है। ये बहुत बड़ा जो है झटका है पाकिस्तानी रुपये के लिए, पाकिस्तानी मैशत के लिए, पाकिस्तानी कर्ज़ों के लिए। और हुकूमत जो है इस मसले में जो है बिल्कुल खामोश है। मैं समझता हूँ हुकूमत को स्टेटमेंट देने चाहिए। सारे इम्पोर्टर भी परेशान है और इन्वेस्टर भी परेशान है। माहिरीन का कहना है कि IMF की जानिब से 2 अरब 77 करोड़ डॉलर की कर्ज की मंजूरी हो गई है। ये रकम 23 अगस्त तक पाकिस्तान को मिलने की उम्मीद है, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने और रुपए पर दबाव कम होने का इम्कान है। अशरफ खान, सिटी 21। सूबा सिंध के हस्पतालों में 18 ta 20 अगस्त तक इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तमाम हस्पतालों में 9 ta 11 मुहर्रम तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। हस्पतालों में तिबी अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। अद्वियात समेत ब्लड बैंक की मतलूबा मिकदार मौजूद रखने की भी हिदायत कर दी गई है। महकमा सेहत सिंध की जानिब से तमाम तर हिदायतनामे भी जारी कर दिए गए हैं। सूबा सिंध के हस्पतालों में 18 ta 20 अगस्त तक इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम हस्पतालों में 9 ta 11 मुहर्रम तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। हस्पतालों में तिबी अमले की छुट्टियां भी मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दी गई हैं। अद्वियात समेत ब्लड बैंक की मतलूबा मिकदार मौजूद रखने की भी हिदायत कर दी गई है।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेमिसाल कुर्बानियों को याद करते हुए कराची में जुलूस बरामद किया गया। नवासाए रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दीन इस्लाम के लिए करबला के मैदान में बेमिसाल कुर्बानी को मुहर्रमुल हराम में याद करके जुलूस बरामद किए जाते हैं। 6 मुहर्रमुल हराम का जुलूस शहजादाए अली अकबर की निस्बत से मरकज़ी इमाम बारगाह शाह करबला नजफ़ रिज़विया सोसाइटी से नमाज ज़ुहरैन अदा करने के बाद बरामद किया गया। जुलूस में शरीक अज़ादारों का कहना था कि 70 साल से जुलूस निकाल कर करबला के शहीदों को याद किया जाता है। पाकिस्तान की तारीख से शुरू हुआ है, मुसलसल हर साल जुलूस उठता है। ये सदात अमरोहा का जुलूस है, हर 6 मुहर्रम को ये उठता है। पूरी कौम पहचाने के ये दर्स है, ये हुसैन है, इसके वास्ते से सब कुछ है। मौला करने वाला है, वो देने वाली ज़ात है। बेखौफ हो गई थी मेरे दिल की कायनात, रोज़ा अली की बेटी का आँखों में जाम किया। जुलूस की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए। ट्रैफिक एहलकार और पुलिस के जवान जुलूस की हिफाजत पर मामूर थे। 90 से 100 के करीब जो है मेरे अपने जवान लगे हुए हैं। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट सेंटर की भी नफरी लगी हुई है। जो पुलिस थाने की मोबाइलें हैं वो भी यहाँ पर काम कर रही हैं। इस वक्त काफ़ी सफिशेंट तादाद में मौजूद हैं और बाकी ऑन बोर्ड भी हैं। अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह वो भी हम बुला सकेंगे, रिजर्व में है। जिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला में रास्ते रोके गए थे, आज उन्हीं के अज़ादारों के लिए जगह जगह रास्ते साफ किए जा रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा मोहसिन टालपुर, सिटी 21। जहाँ मजालिस अज़ादारी और ज़िक्र इमाम हुसैन की महाफिल के इनेकाद किया जाता है, वहीं शोहदाए करबला के नाम पर मन्नतें मुरादें भी मांगी जाती हैं। मुहर्रमुल हराम में शुहदाए करबला के नाम पर मन्नतें मानी जाती हैं। शिया हजरात इमाम बारगाहों में और मजालिस व मातमी जुलूसों के दौरान मन्नतें मांगते हैं, जबकि सुन्नी ज्यादातर ताज़िया के जुलूस में मन्नतें मुरादें मांगते हैं। मुहर्रम के दौरान खुसूसी तौर पर मानी जाने वाली ज्यादातर मन्नतें औलाद, शादी और रोजगार और मुलाजमत के लिए मांगी जाती हैं। सोल्जर बाजार के दुकानदारों का कहना है कि शुहदाए करबला से मंसूब तबर्रुकात में अलम, पटका, पंजा, झूला, कड़े, छल्ले और दीगर अशिया की तैयारी और फरोख्त के लिए दुकानों के अलावा खुसूसी स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं। ख़वातीन आती ज़्यादातर वो छल्ले वल्ले लेती, 14-15 चूड़ियाँ हैं मन्नत की वो लेती है। बच्चों के टी शर्ट वगैरह है जो पहनते हैं, या हुसैन का लब्बैक या हुसैन का अली वारिस का, इस तरह टी शर्ट वगैरह पहनते हैं। बहुत सारे लोग अकीदे से आते हैं, हर कोई कौम आती है, ये नहीं कि शिया लोग ये आए, मगर सारे तकरीबन सभी आते हैं, हिंदू मुस्लिम सुन्नी सारे भाई आते हैं अपना। बाज़ लोग मन्नतों के लिए मुख्तलिफ अशिया खरीदते हैं और बाज़ अफराद अपनी मन्नत पूरी होने पर चढ़ावे के लिए तबर्रुकात लेते हैं। हथकड़ियाँ होती हैं, बेड़ियाँ वगैरह होती हैं, कलावे होते हैं, झूले हैं, अलम हैं, ये सब चीज़ें मन्नत के हवाले से भी होती हैं। 8 मुहर्रम को जुलूस बरामद होते हैं, 10 को तो उसमें अलम वगैरह उठाए जाते हैं। ये झूले होते हैं, बारगाह में भी लोग रखते हैं। बाकी एक इसके अलावा 6 को उठाते हैं शहजादा अली असगर के नाम से मंसूब करके। तबर्रुकात के अलावा अलम के पटकों पर कढ़ाई और कशीदाकारी का काम भी जारी है, जो आशूरा के जुलूस में निकाले जाने वाले अलम पर चढ़ाए जाते हैं। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा समीन नवाज, सिटी 21। वाक़या करबला के बयान के लिए मरीसे ने अरब, रोज़ा ख्वानी ने ईरान और सोज ख्वानी ने हिंदुस्तान में फ़रोग़ पाया। मुस्लिम के तैयारी हुई। सोच के लफ्जी व लग़वी माने दर्द, तकलीफ और रंजो गम के हैं। बर सग़ीर में इसका आगाज़ 300 बरस कबल हुआ। मारूफ मुहक़्क़िक़ और फ़न सोज ख्वानी पर लिखी गई अव्वलीन किताब के मुसन्निफ़ अकील अब्बास जाफ़री के मुताबिक करबला से लुटे काफ़िले की जब मदीने वापसी हुई तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बशीर इब्न जज़लम को हुक्म दिया कि वह अहले मदीना को अशार के ज़रिए काफ़िले की इत्तला दे। बशीर इब्न जज़लम को पहला सोस ख्वां और मरसिया ख्वां कहा जा सकता है। उन्होंने बशीर इब्न जज़लम को हुक्म दिया कि आप ये जो वाक़या हुआ है करबला का, इसको अपने अशार में ढालें और हमसे आगे जाकर नकीब के तौर पर
वो लहन में पढ़कर मदीने वालों को सुनाए। मदीना को जब वो वाक़या सुनाया उन्होंने पढ़कर, तो वो पूरा अहले मदीना जो है वो बाहर निकल आया। और वो ये अशार में पढ़ने का हुक्म इसलिए दिया था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जानते थे कि जो बात शेर में कही जाती है और जो बात लहन में कही जाती है उसका असर नस्र की बनिस्बत दुगना होता है। यहीं से हमारे मरसिए की भी बुनियाद पड़ी और यहीं से हमारे सोज़खानी की भी बुनियाद पड़ी। मजलिस आज़ा का आगाज़ यूँ तो तिलावत कलाम पाक और हदीस के साथ से किया जाता है, लेकिन मजलिस का बाकायदा आगाज़ सोज़खानी से होता है। सोज़खान सामने रखे तकिए पर बयाज रखता है, जिसे बस्ता कहते हैं। सोज़खानी में रुबाई, कता, सोज़, सलाम, बैन और मरसिया पढ़ा जाता है। हम नवाओं को बाजू और उस्ताद को सोज़ख्वां कहते हैं। पाकिस्तान के मशहूर सोज़ख्वानों में फ़ेरोज़ अली करबलाई, आगा मसूद मिर्ज़ा, रज़ी हसन खान, सिप्तैन अहमद नकवी, उस्ताद माशूक अली खान, इज़्ज़त लखनवी, आफ्ताब अली काज़मी, अज़ीम उल मोहसिन, मज़ाहिर अली काज़मी और सिप्ते जाफ़र शहीद का नाम शामिल है। कराची में कदीम सोज़खानी का अंदाज आज भी राइज है और माजी के उस्ताज़ा के बच्चों और शागिर्दों ने इस फ़न को बखूबी जारी रखा है और आज भी ये मजलिस का लाजमी जुज़्व है। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ वाजिद रज़ा इस्फहानी, सिटी 21। पाक बहरिए के जहाज़ PNS जुल्फ़िकार का अलजज़ायर का दौरा और दो तरफ़ा बहरी मशकों का इनेकाद किया। अलजज़ायर की बंदरगाह आमद पर मेज़बान बहरिया के हुकाम ने पाक बहरिया के जहाज़ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अलजज़ायर आमद से कबल PNS जुल्फ़िकार ने मरकशी बहरिया के जहाज़ सुल्तान मौलाए इस्माइल के हमरा जिलबार्टर के मकाम पर मुश्तरका बहरी मश्क में भी हिस्सा लिया था। पाक बहरिया के जहाज़ PNS जुल्फ़िकार का अलजज़ायर का दौरा अलजज़ायर के बंदरगाह आमद पर दो तरफ़ा बहरी मशकों का इनेकाद किया गया है। मेज़बान बहरिया के हुकाम ने पाक बहरिया के जहाज़ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मौजूदा दौर में जहां किताबें पढ़ने का रुझान कम होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब किताबों की अहमियत को उजागर करने के लिए हेयर हॉल में हर हफ्ते और इतवार के रोज़ बुक स्टॉल लगाए जाते हैं। फेरियर हॉल आए, इनकी प्यास बुझाएं। फेरियर हॉल इनकी प्यास बुझाने का मरकज़ बन गया। जहां हफ्ता इतवार को शहरी सैर व तफरी के लिए फेरियर हॉल का रुख करते हैं, वहीं किताबों से मोहब्बत रखने वाले भी खींचे चले आते हैं। शहरियों का कहना है कि आजकल के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में लोगों का रुझान किताबों की जानिब कम हो गया है, लेकिन फेरियर हॉल ने किताब दोस्ती की नई जहतें खोल दी हैं। एक अच्छी चीज़ है, मतलब यूजुअली हम कराची में देखते नहीं हैं कि इस तरह के बुक्स के ऊपर या बुक्स के स्टॉल्स तरह लगते हैं। कराची में अगर ढूंढने भी जाए बंदा तो बहुत मुश्किल होती है। बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए, इससे हमारी नॉलेज में भी इजाफा होता है और यहाँ पे अक्सर बुक स्टॉल्स वगैरह में कोई आता नहीं है और बहुत ही कम होती हैं, तो यहाँ पे 50% डिस्काउंट भी है, तो आप खरीद भी सकते हैं और अपनी नॉलेज में इजाफा भी कर सकते हैं। हर इतवार को लगने वाले बुक स्टॉल्स पर मुख्तलिफ किस्म की किताबें निहायत ही कम दाम में मौजूद होती हैं। कैमरामैन हमजा राजपूत के हमरा, राना माली, सिटी 20। बैनुल सूबाई गेम्स के लिए सिंध की फेंसिंग टीम का तरबियती कैंप नाज़िमाबाद में जारी है, जहां पर शमशीर जनी यानी फेंसिंग तलवारबाजी से मिलता जुलता खेल है। बैनुल सूबाई गेम्स की तैयारियां। सिंध फेंसिंग टीम का तरबियती कैंप हेड कोच मोहम्मद तकी की ज़ेरे निगरानी सिंध स्पोर्ट बोर्ड कॉम्प्लेक्स नाज़िमाबाद में जारी है। कैंप में मुमकिना खिलाड़ी शरीक हैं, जबकि मुतअद्दिद खिलाड़ी कोरोना वायरस के बायस गैर हाजिर हैं। तरबियती कैंप में जिस्मानी वर्जिश के साथ खिलाड़ियों को फेंसिंग के बुनियादी टेक्निक्स और फाइटिंग भी सिखाई जा रही है। लड़कियां कोई मेडल नहीं ले सकें, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी और आने वाले इंशाल्लाह साउथ एशियन गेम्स में और साउथ एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप जो इंडिया में मुतवक्को है, लेकिन जहाँ भी हो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं और उसमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह मेडल लेंगे। कैंप में शामिल खिलाड़ियों ने फेंसिंग को दिलचस्प खेल करार दिया। उनका कहना था कि खवातीन को भी इस खेल में हिस्सा लेना चाहिए। ये गेम एक इंटरनेशनल लेवल पर और ओलंपिक्स में शामिल एक गेम है और दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। ये एक ऐसा गेम है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी फिजिकल फिटनेस नहीं बल्कि आपकी मेंटल प्रेजेंस भी इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। सो मी माई सेल्फ आई वॉन्टेड टू कम टूवर्ड्स अ गेम के जो मुझे फिजिकली भी फिटनेस और चैलेंज करे और साथ साथ मेंटली भी मैं इसमें अच्छा खेल सकूँ। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस एंड अगेन बिकॉज ओलंपिक्स का ये पार्ट है एंड आई हैव बीन फॉलोइंग ओलंपिक्स फॉर क्वाइट लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड, सो आई गॉट अ चांस। भी लड़कियां आने का इरादा रखती हैं और काफ़ी लड़कियां आई भी हैं यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, स्कूल से। अच्छा भी है और करना भी चाहिए सबको। तरबियती कैंप में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को बैनुल सूबाई गेम्स और कौमी चैंपियनशिप के लिए मुंतखब किया जाएगा।
शमशीर जनी खतरनाक मगर दिलचस्प खेल है। ओलंपिक के इस खेल में ख़वातीन की दिलचस्पी काबिल तारीफ़ है। ताहम ज़रूरत इस अमन की है कि हुकूमत इनकी सरपरस्ती के लिए मुनासिब बंदोबस्त करे ताकि ये ख़वातीन खिलाड़ी भी मुस्तक़बिल में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। कैमरामैन आसिफ हुसैन के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21।